चैलेंज करता हूं आपको। शाहिद जी एक मिनट सुन तो लीजिए। आज ऐसा क्या हो गया कि आप सवाल सुनने को तैयार नहीं हो रहे? अरे डिप्टी रब पे हाथ डाल दिया भाई आपने। अरे डिप्टी रब पे हाथ डाल दिया भाई आपने। कि बीजेपी के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें सारे दाग धुल जाते हैं। एक एक करके मैं नाम ले रहा हूं और ये नाम की फहरिस्त है और बताइएगा इस केस का स्टेटस क्या है, क्योंकि आरोप यह है कि ये आपके साथ आए तो इनके सारे दाग धुल गए जिन पर आरोप आपने स्वयं लगाए। हेमंतवा बिस्वा पहला नाम। शारदा घोटाला अगस्त 2015 में सीबीआई ने पूछताछ की और वो आपके साथ शामिल हुए और उनके दाग धुल गए। देखिए इतना शुभेंदु अधिकारी के बजाय आप 10 आदमी का नाम लेंगे। मैं स्पष्ट रूप से ये आपसे नहीं, मैं एक एक करके बता देता हूँ आपको। नहीं अब सुनिए तो ये वो कह रहे एक मिनट शाहिद, एक एक करके पूरा देश जान रहा है। नहीं मैं बता देता हूँ, मैं पूरा देश जान। आप एक एक करके मैं 10 डाल लूंगा, एक ही जवाब दे दीजिएगा लग गया हो। सर सवाल तो सुन लीजिए, क्यों गुस्सा हो रहे हो शाहिद जी? मैं गुस्सा हो रहा हूँ? मैं तो कह रहा हूँ आप 15 मिनट समय खाएंगे। 15 मिनट नहीं, मैं सिर्फ 1 मिनट में पूरी लिस्ट पढ़ दूंगा, एक सांस में पूरी लिस्ट पढ़ दूंगा। वही तो, अरे प्रभु मैं तो वही कह रहा हूं। हेमंतवा बिस्वा पे आपने आरोप लगाए थे, ठीक। उन्होंने पार्टी ज्वाइन की, उसके बाद केस का स्टेटस क्या? शुभेंदु अधिकारी संजोग देखिएगा, शारदा घोटाला बीजेपी में शामिल दिसंबर 2020 और 2018-19 में जांच एजेंसी की रडार पर आए थे। यानी जांच एजेंसी की रडार पर आए उसके ठीक बाद बीजेपी को वो ज्वाइन कर लेते हैं। और जांच कहां तक पहुंची, सवाल वो था। जितेंद्र तिवारी, 1 मिनट सर, कोयला घोटाला ये कौन सा एजेंडा है जिनका उनका सब लोग नाम जानते हैं? एजेंडा मैं कहां चला रहा हूं सर, मैं तो सिर्फ नाम ले रहा हूं। नहीं जिन पे आपने आरोप लगाए। समराइज कर 2000। अरे इतना व्याख्या करने निबंध नहीं लिख रहे हैं आप? नहीं मैं निबंध नहीं लिख रहा, मैं आपको लिस्ट बता रहा हूं ना सर। मैं आपसे संजोग पूछ रहा हूं। मैं सुन रहा हूं, संजोग और प्रयोग की बात पर मत जाइए। हाँ। आप बताइए जांच किसकी बंद हुई? मैं सर वही तो पूछ रहा हूं आपसे। चैलेंज करता हूं आपको। मैं तिलक चावला जी, मैं आपको एक राजनीतिक दल का प्रवक्ता होने के नाते एक अच्छे प्रस्तोता का चैलेंज करता हूं। एक नाम सिर्फ बता दे जिसकी जांच बंद हो के फाइनल रिपोर्ट। मेरा सवाल सुन लीजिए, मैं आपकी बात पे आ जाऊंगा। अरे सवाल आपका मैं सुन लिया। शाहिद जी एक मिनट सुन तो लीजिए। आज ऐसा क्या हो गया कि आप सवाल सुनने को तैयार नहीं हो रहे? अरे डिप्टी रब पे हाथ डाल दिया भाई आपने। जितेंद्र तिवारी का नाम लिया, इन्होंने आरोप लगाया कोयला घोटाले के। 2020 में सीबीआई जांच शुरू की, उनको छोड़िए, 2021 में बीजेपी ज्वाइन की, उसके बाद जांच। तिलक चावला जी या मीडिया कौन सी एजेंसी है कि जब उनके खिलाफ मुकदमा भी नहीं उनको आरोपी आप बता रहे हैं? सर आरोप आपने लगाए थे। आपने चुनाव के समय पे नारायण राणे 2012 में बीजेपी ने आरोप लगाए। अक्टूबर 2019 में बीजेपी ज्वाइन की। बीएस येदियुरप्पा अवैध खनन के मामला 2014 में बीजेपी के साथ आए। अजीत पवार सिंचाई घोटाला 2019 में, बड़ा दिलचस्प किस्सा। एक मिनट बंद हो गई। हाँ 1 मिनट में वही तो बता रहा हूं सर आपको, मैं बता तो रहा हूं सर। 2019 में बीजेपी के साथ आए, डिप्टी सीएम बने, 2019 में ही क्लीन चिट मिली। मुकुल राय शारदा घोटाला 2017 बीजेपी के साथ आए, 2019 में क्लीन चिट मिली। ये संजोग है या प्रयोग है? ये कोई अगर क्लीन चिट वाला हो तो हमको बताए। मुझे तो नहीं लग रहा है कि किसी का को क्लीन चिट मिली है अभी। मैं बता देता हूं सर कैसे। नहीं आप बता कैसे, आप बता दीजिए। हाँ मैं बता देता हूं सर। अजीत पवार का मैंने जिक्र किया। 1 मिनट सर। अजीत पवार, हाँ एक बता दीजिए। सिंचाई घोटाले में 2019 में बीजेपी के साथ वो आए, डिप्टी सीएम बने और 2019 में जो क्लीन चिट मिली, मैं गलत होऊंगा तो डेट देख लीजिएगा, थोड़ा इधर उधर हो सकता है। 23 नवंबर 2019 उन्होंने शपथ ली और 25 नवंबर एंटी करप्शन ब्यूरो ने उनको क्लीन चिट दे दी। 8 मिनट से कहानी पढ़ रहे हैं आप, बताइए ना। शुगर फैक्ट्री कंपनी सर 1 मिनट सर, वो हमारे साथ सर क्यों गुस्सा हो रहे हो? शाहिद जी अजीत पवार ने कि जब वो आपसे दूर गए 2020 में फिर, हाँ सर सुनिए ना, सुनिए तो सही सर, बताता हूँ। शाहिद जी सुन तो लीजिए। अभी चल रहा उनके भाई का, वो भी केस नहीं बंद हुआ है। शाहिद जी आप सुन तो लीजिए, मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे। मैं बता रहा हूँ आपको, जांच किसी की नहीं बंद हुई है। आप ये कहते रहिए, ये सुनते रहिए। दिल बहलाने को गालिब, ये भी ख्याल अच्छा है। आप नाम पढ़ते पढ़ते, नाम दुनिया जानती है, रोज आप पढ़ेंगे कोई मतलब नहीं होता। अच्छा शायरी भी आने लगी अब आपको। 1 मिनट सुन तो लीजिए। मैं कह रहा था कि जो अजीत पवार जब वो फिर आपसे जब दूर हुए तो 2020 में फिर से जांच शुरू होती है। मई के महीने में
एक के बाद एक छापे पड़ते हैं और ठीक उसके बाद वो क्यों फिर ना आपको पड़े? ज्वाइन करते हैं और अब एक बार फिर से उसके उनको बाद नहीं बुलाया जाता। हमको इन्हें आजकल लग रहा है कि चलिए अच्छी बात है कि थोड़ी सी सूचनाएं आप तक कम पहुंच रही हैं। ये क्षमा के साथ मैं चाहता हूं, आप बहुत बढ़िया काम करके बैठते हैं। मैं एक आप अकेले जो है प्रस्तोता है जिसके साथ मुझे बात करने में बड़ा ही आनंद आता है, मगर ये जो छापों की और उसकी बात है, आपको ये गलत सूचनाएं मिली। ठीक, गलत सूचनाएं। मैं और पूछ रहा हूं उनकी पूछताछ के लिए किसी को बुलाया गया? ये तो एजेंसी जाने, हमको भारतीय जनता पार्टी ने सीज किया है क्या? एजेंसी जाने। ठीक, एजेंसी जाने। ओके।